दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ आज ईएसबीआई मॉडल के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अपनी कंप्लीट लर्निंग के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है चाहत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। दोस्तों आप हमारी वीडियोस को लाइक तो कर रहे हैं लेकिन साथ में कमेंट भी कीजिए ताकि हमें पता लग सके कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है। तो आपका सपोर्ट उसमें रिक्वायर्ड है। दोस्तों इस वीडियो में हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट यानी कि ईएसबीआई मॉडल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला आता है एम्प्लॉय क्वाड्रेंट। एम्प्लॉय क्या होता है? जो इंसान किसी और के लिए काम करता है, कंपनी में काम करता है, जॉब करता है, तो उसको एम्प्लॉय कहते हैं। वो अपना टाइम स्पेंड करता है, उसके बेसिस पे उसको सैलरी मिल जाती है। जितना घंटे काम करेगा उतनी उसको सैलरी मिल जाएगी, यानी कि जितना टाइम इज इक्वल टू मनी इसमें बोल सकते हैं। ठीक है। इसका एडवांटेज क्या बोलूँ मैं? एडवांटेज इसका ये है कि आपको हर महीने सैलरी मिल जाएगी, उसके बेनिफिट मिल जाएंगे और वो एक डिफाइंड रोल मिल जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा? आपके पास इसमें पोटेंशियल नहीं होता ग्रोथ का, उतनी पोटेंशियल का ग्रोथ नहीं होता अगर मैं बिजनेस के कंपैरिजन में बात करूं तो। ठीक है। इसमें आपको 1 साल या 1.5 साल या 2 साल सेम सैलरी पे काम करना पड़ सकता है, तो उसमें आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के चांसेस मिनिमल है। दोस्तों ईएसबीआई क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट आता है सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? कोई अपना डेंटिस्ट हो गया, लॉयर हो गया, एक्टर हो गया, डायरेक्टर हो गया, यानी कि वो जो सोलो काम करते हैं इंसान, वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसमें बेनिफिट तो एम्प्लॉयड कैटेगरी से ज़्यादा है, बिकॉज ये अपने काम को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जितना घंटा काम करेंगे उतना अकॉर्डिंग उसको अर्निंग हो जाएगी, यानी कि अपनी काम के खुद मालिक हैं ये। ठीक है। लेकिन इसमें आपको लंबे टाइम तक काम करना पड़ेगा और आपके ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप किसी दिन अपना जैसे डेंटिस्ट हो गया, अगर डेंटिस्ट अपना क्लिनिक नहीं खोलेगा तो उसको अर्निंग नहीं होगी। तो जो अर्निंग होती है सेल्फ मतलब कि खुद पे डिपेंडेंट होती है। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको इनकम नहीं होगी। और इसके अलावा इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आपको लंबे टाइम तक काम करना पड़ सकता है और इसके अलावा आपके पास कोई पैसिव इनकम का सोर्स भी नहीं होता। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी के कैश फ्लो क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट आता है बिजनेस क्वाड्रेंट। बिजनेस क्वाड्रेंट में बेसिकली बिजनेस ओनर्स आते हैं। फोर्ब्स मैगजीन कहती है जिसके अंडर 500 या 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं वो एक बिजनेस ओनर है। किसी के अंडर अगर मान लो 10-15 एम्प्लॉय काम करते हैं तो वो बिजनेस ओनर नहीं है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान है। ठीक है। तो बिजनेस ओनर के एडवांटेजेस क्या होते हैं? वो टाइम को लेवरेज कर सकता है, बिकॉज हमने एम्प्लॉय कैटेगरी में बात करी कि टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना हम टाइम देंगे उतना हमें पैसा मिल जाएगा। ठीक है। अब बिजनेस ओनर के अंडर 500 लोग काम करते हैं। अगर 500 लोग दिन का 8-8 घंटे भी काम करें तो लगभग 4,000 घंटे का काम हुआ बिजनेस ओनर के लिए। ठीक है। तो वो ज़्यादा पैसे डेफिनेटली कमाएगा। इसके अलावा इसमें एक काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, ये काइंड ऑफ अ प्री रिक्विजिट बोल सकते हैं कि हर कोई बिजनेस ओनर नहीं बन सकता। इसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है और रिस्क की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो दिल थाम के बैठिए, बिकॉज चौथी कैटेगरी आने वाली है इन्वेस्टर कैटेगरी। इसमें आपका सबका जाने का मन करता होगा, बिकॉज इन्वेस्टर कैटेगरी ऐसी है जिसमें अनंत वेल्थ है, पैसे की कमी नहीं है इन लोगों के पास। ये सिर्फ बिजनेस आइडिया सुन के उसको एनालाइज करके अपने पैसे लगा देते हैं और ये पैसा बहुत ज़्यादा अर्न भी करते हैं, बिकॉज ये एक बिजनेस में पैसा नहीं लगाते, ये मल्टीपल डोमेन्स के बिजनेस में पैसा लगाते हैं। अगर उनमें से कुछ बिजनेस भी चल जाते हैं तो उनका सारा पैसा रिकवर हो जाता है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज एक ये है कि उनको बहुत हाई लेवल पे फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा उनको कैपिटल यानी कि पैसा भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। और इसके अलावा उनको जिस कंपनी में पैसा लगाते हैं या लगाने वाले होते हैं तो उसके बारे में प्रॉपर एनालिसिस एंड रिसर्च भी करनी पड़ती है, तभी वो पैसा लगा पाते हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं कि आप ई से आई यानी कि एम्प्लॉय से इन्वेस्टर कैटेगरी का सफ़र कैसे तय करेंगे। आप एम्प्लॉय हैं, अभी आपके पास एक जॉब है। ठीक है। तो आपको साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करना पड़ेगा पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है। तो आप एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे। ठीक है। आप जब आपका बिजनेस या बोल सकते छोटे लेवल पे आप जो काम कर रहे हैं वो आपकी जो इनकम है उसको पीछे छोड़ देगा तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर आ गए। सेल्फ एम्प्लॉयड में आप आ गए तो आप अपने बिजनेस को धीरे धीरे करते स्केल अप करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है। आप अंदर अपने अंदर नए लोग हायर करेंगे तो धीरे धीरे आप बिजनेस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, जहाँ पे आप खुद नहीं, आपके लिए एक सिस्टम काम करेगा, आपके लिए 500 या 500 से ज़्यादा लोग काम करेंगे, सो दैट आप अकूत
वेल्थ के मालिक बन जाएंगे। जब आप बिजनेस ओनर बन गए, बिजनेस ओनर बनने के बाद आप मल्टीपल पैसा कमाएंगे, मल्टीपल स्ट्रीम से पैसा कमाएंगे। तो आपके पास जब पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप एक इन्वेस्टर बन जाएंगे। उस टाइम आप अपने पैसों के लिए काम नहीं करेंगे, पैसा आपके लिए काम करेगा। और जो आपका बिजनेस ओनर वाला टैग है, वो आपका बिजनेस वैसे ही चलता रहेगा क्योंकि आप उसको ऑटोमेट कर देंगे। तो इस तरीके से आप ई कैटेगरी से आई कैटेगरी में मूव कर सकते हैं। दोस्तों अब आता है कंक्लूजन, यानी कि वीडियो का सार। हमने इस वीडियो से क्या सीखा? हमने इस वीडियो से एम्प्लॉय क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस क्लास और इन्वेस्टर क्लास के बारे में बात करी, उनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें। ठीक है, तो आपको अपना क्वाड्रेंट देखना है और कोशिश करनी है कि आप उससे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर सके। यानी कि आप एम्प्लॉयड हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकें, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप बिजनेस ओनर बन सकें, अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप एक इन्वेस्टर बन सकें। यानी कि आपको ई से लेकर आई तक की जर्नी कंप्लीट करनी है। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी के कैश फ्लो क्वाड्रेंट ईएसबीआई मॉडल को हमने सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा सीरीज का फोर्थ पार्ट, यानी कि इन्वेस्टिंग के रूल्स जो रॉबर्ट कियोसाकी ने बताए हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो पर मेरा टारगेट है 200 लाइक्स का। आई होप आप हमें सपोर्ट करेंगे। दोस्तों हमारा कंटेंट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।